यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने ननिहाल पहुंच गए हैं, धतकेडी पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके स्वागत में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। हालांकि कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, गेस्ट हाउस से सीधा वो पहुंचे हैं और हम सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी प्रभात का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। प्रभात, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? क्या कार्यक्रम में कोई बदलाव आया? क्या चांडिल डैम की बजाय सीधे ननिहाल पहुंच गए? बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया, चूंकि उनको वापस रांची भी जाना है, इसलिए सीधा वो मामा के घर पे आए हैं। सीधा देखिए, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, गांव के लोग हैं और गांव के लोग स्वागत में उनके लगे हुए हैं। और क्योंकि मामा के घर और ननिहाल आ रहे हैं लोग, तो उत्साह रहता है। और सभी लोग देखिए अब किस तरीके से रोड के अगल बगल खड़ा होकर स्वागत में लगे हुए हैं। और देखिए गांव की महिलाएं हैं जो पारंपरिक जो ड्रेस होता है वो पहने हुए कहीं ना कहीं अपने बीच अपने राज्य के मुख्यमंत्री को पाकर कहीं ना कहीं वो जरूर उत्साहित होना चाहते हैं। और जो उनके मामा है पंकज, मैं उनके मामा से कोशिश करता हूं कि घर के अंदर के अभी क्या कार्यक्रम होगा, स्वागत में इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके जो मामा जी है उनसे जान लेते हैं। मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे, भगना जी घर पे पहुंच रहे, क्या कार्यक्रम है फिलहाल? बस हम लोग का सोहराय पर्व का निमंत्रण दिए हैं। हम लोग का आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार हम लोग का भगना सबको हम लोग को बुलाते हैं सोहराय पर्व में। बस विशेष कार्यक्रम सोहराय पर्व के लिए बुलाया। अंदर में क्या कार्यक्रम है? अंदर में कुछ कार्यक्रम है? अंदर का कुछ कार्यक्रम नहीं है, आएंगे। बिल्कुल, देखिए पंकज, जैसे ये उनके मामा जी हैं बता रहे थे कि सोहराय पर्व में निमंत्रण दिए हैं और सोहराय पर्व में ही निमंत्रण दिया गया, उसी के पे आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और उनके स्वागत में सारे गांव के लोग देखिए ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे होंगे। और यहाँ इस बाजू में महिलाएं जो पारंपरिक तरीके से जो तेल और पानी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। और देखिए ढोल नगाड़े बजाते और यहाँ पे ये गाड़ियां का काफिला धीरे धीरे पार हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं स्वागत में है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री और इस गांव का एक तरह से कहें कि भगना आ रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं छोटी छोटी बच्चियां हैं। और यहाँ देखिए इसके इंतजार में, किसके स्वागत में आप? हम लोग यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम के इंतजार में हम लोग उनके जो गांव है, उनके जो गांव है ननिहाल है, धतकेडी, रुचापटोला धतकेडी, वहाँ हम लोग इनका स्वागत के लिए सभी परिवारवासी और जो भी गांव के लोग हैं वहाँ खड़े हैं। काफी उत्साह है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और इस गांव का भगना। हाँ, हम लोग काफी उत्साह में हैं। आप सब देख ही सकते हैं कैसे लोग यहाँ गाँव के बाहर गाँव के जो भी ये है सीमा है, वहाँ पे हम लोग आके यहाँ उनका स्वागत करने वाले हैं। कैसे स्वागत किया ये क्या बोला जाता है और कैसे स्वागत करेंगे? यहाँ जब भी वो पधारेंगे यहाँ पे हम उनका स्वागत, उनका जो हमारा संथाली सांस्कृतिक जो भी रीति रिवाज है उस हिसाब से उनके हम उनके जो पैर है उनको पानी से धोएंगे और फिर जो भी है उन्हें पैर में तेल लगाएंगे। और उसके बाद हमारा जो भी प्रणाम करने का जो तरीका है उस हिसाब से करेंगे। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री को और इस गांव के जो ननिहाल पहुंच रहे, तो उसके स्वागत में ये सारी बच्चियां खड़ी हैं। और आपको ये तस्वीर दिख रही है कि सारे अगल बगल पूरे गांव के लोग हैं। और जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो साड़ी की कलर भी देखिए ग्रीन साड़ी। और ये अमूमन ऐसा देखा जाता है कोई पर्व त्योहार उल्लास होता है उस वक्त इस तरीके से साड़ियाँ वो पहनते हैं। और सामने आपको सहयोगी कहूँगा कि सामने घर दिख रहा है जहाँ लाइटिंग लगा हुआ है। लाइटिंग की आवाज जाने लगी, शायद मुख्यमंत्री पहुंच के आवाज आने लगी है। बिल्कुल ये कार्पेट पहुंच गया है पंकज। देखिए ये कार्पेट जा रहा है, कार्पेट को आगे कर दिया जा रहा है। अभी जैसे ही मुख्यमंत्री की गाड़ी रुकेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को विजुअल दिखाएंगे, क्योंकि चांडिल पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं अपने मामा के आवास पहुंचे और इनके इंतजार में सारे लोग यहाँ खड़े हैं। और देखिए ये मुख्यमंत्री यहाँ रुक गए और इनके स्वागत में निश्चित है उनके जो मामा जी है वो यहाँ रुके हुए हैं। और एक तरह से स्वागत की तैयारी है। और एक स्वागत में जो अभी बच्चियां बता रही थी कि किस तरीके से जो उन लोगों का संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री देखिए वो सामने नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। और इनका अभी स्वागत किया जाएगा, जो संस्कृति है और जो तेल और पानी से ये देखिए ये
परंपरा है ये इस गांव की, और जो भी लोग यहाँ आते हैं, साथ में ईटागढ़ की विधायिका सविता महतो भी है, साथ ही साथ इस गांव की जो बेटी यानी कि मुख्यमंत्री की मां वो भी साथ में है। देखिए ये कितना खुशी है उनके चेहरे पर, कितनी खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी अपने गांव आती है तो उसकी खुशी एक अलग तरीके का होता है, और निश्चित उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। चूंकि और इस गांव का ननिहाल है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सारी बच्चियां देखिए कैसे परंपरा इस तरीके से उनका स्वागत कर रही है, और काफी उत्साह है इस गांव में, धतकीडी गांव में काफी उत्साह है। लोग ढोल नगाड़े की आवाज भी सुन रहे होंगे किस तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है। और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी साथ साथ उनके परिवार के लोग सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और एक तरह से कहें तो ये क्योंकि पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और साथ में उनके मामा है चारू चंद्र किस्कू जी, वो यहाँ मौजूद है, और एक तरह से कहें तो बिल्कुल उत्साह का माहौल है, क्योंकि ये जैसे बता रहे थे कि सोहराय पर्व का उत्साह है, और सोहराय पर्व का उत्साह में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अपने मामा के यहाँ पहुंचे और उसको निमंत्रण दिया गया था, और इसको लेकर पूरे गांव के लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। आप सीधी तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी मां है सविता महतो जी हैं, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और निश्चित परिवार के और भी लोग हैं जो साथ में इनके आए हैं। मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, बसंत सोरेन की पत्नी है, दोनों बच्चे हैं, वो लगता है उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। तो ये अब यहाँ से थोड़ी सी दूर चलकर मामा जी के घर के अंदर जाएंगे, और वहाँ इनकी तैयारी स्वागत की व्यवस्था की गई। हालांकि स्वागत गेट से ही हो रहा है, सहयोगी हमारे अनवर दिखा रहे होंगे रहा है। एक तरह से कहे तो एक उत्साह का माहौल है पूरा जो सोहराय में नजर आता है। एक तरह से सोहराय आदिवासियों का ये सामने उनके परिवार के और सदस्य वो आ रहे हैं। निश्चित है कि कारकेट में लगता है वो मुख्यमंत्री की पत्नी की गाड़ी पीछे फंस गई, वो भी आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत उत्साह नजर आ रहा है इस गांव में। धतकीडी गांव है, और जैसे हम उनके मामा से भी बात किया तो उनका कहना था इस सोहराय पर्व में हम लोग बुलाए हैं उनको, जो भी घर में जो पकवान बनता है उसका हम लोग सेवन कराएंगे, और उसको लेकर कहीं ना कहीं हम बोले तो पूरी गांव एक तरह से मेला का सा नज़ारा है। अगल बगल पूरी मेला का जो नज़ारा होता है वो उस तरीके से बनाया गया है, उस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, उस तरीके से फूल माला लगाए गए हैं। और आप सहयोगी दिखा रहे होंगे उनकी पत्नी भी साथ में है, कल्पना सोरेन भी है, और साथ ही उनकी माँ ये रास्ते में साथ चल रही हैं, साथ ही साथ पूरा परिवार है। एक तरह से कहें कि माँ, बहू, बेटा और जो रूपी सोरेन के भाई मामा वो भी साथ में है, और यहाँ पे पूरे गांव एक तरह से इकट्ठा हो गया है, और उनकी एक झलक पाने को। और निश्चित है कि मुख्यमंत्री अपने मामा के यहाँ पहुंचे तो काफी उत्साह लोगों में है, और एक तरह से कहें कि ये देखिए सबका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए मुख्यमंत्री सबको जोहार बोल रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़ के जो रास्ते में खड़े हैं मुख्यमंत्री के स्वागत में वो सारे लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और सबको जोहार भी बोल रहे हैं हाथ जोड़ के। पूरा परिवार एक तरह से कहें, मुख्यमंत्री की माँ, मुख्यमंत्री की पत्नी हेमंत, बसंत की पत्नी दोनों के बच्चे साथ में हैं, और अब घर बस पहुंचने वाले। घर में एक तरह से सजाया गया है, पूरा टेंट से लाइट वीट लगाई गई है। कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री और इस घर का एक तरह से कहे कि भगना है वो घर आ रहा है, ननिहाल आ रहा है, तो उसकी खुशी कहीं ना कहीं निश्चित है मुख्यमंत्री को भी चेहरे पर नजर आ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है, गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है, और काफी दिनों बाद एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं मामा के यहाँ। काफी दिनों से क्यास लगाया जा रहा था कि मामा के घर पर आएंगे, तो ये सीधी तस्वीर, और ये इनके मामा का घर है। मैं सही कहूँगा एक बार मामा का घर भी दिखा दें, ये इनका मामा का घर है, और ये इनके मामा जी हैं, और एक मामा जी साथ में चल रहे हैं। तो निश्चित है कि अब ये घर के अंदर में जो सोहराय पर्व का जो तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं उनके स्वागत में
ये सामने से ये सारी सीधी तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर देख रही है। इस घर की बेटी आगे आगे चल रही है, यानी कि मुख्यमंत्री की माँ, साथ में मुख्यमंत्री की पत्नी, प्लस उन्हें ईचागढ़ की विधायिका सविता महतो, बसंत सोरेन की पत्नी, उनके दोनों बच्चे, सारे लोग यहाँ पे पहुंचे और ये घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस, हाँ, तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने मामा के घर पहुंच चुके हैं। जो कार्यक्रम है वो अंदर होगा। दरअसल ये सोहराय पर्व होता है और ये संथाली समाज में, जनजातीय समाज में इसका बहुत महत्व होता है और दिवाली के दरमियान ये इस पर्व को मनाया जाता है और इस दौरान गौवंश की भी पूजा की जाती है, खेत खलिहान की पूजा की जाती है। और देख ही रहे हैं आप यहाँ पर जो चीजें दिख रही होंगी आपको कि धान की जो बालियां हैं उससे आकृति बनाकर यहाँ पर दीवारों पर लटकाया गया है, जो कि अनाज यानी कि अन्न की पूजा से जुड़ा मामला है, गोधन से आपका जुड़ा मामला है, जो गोवंश है, हर एक चीज का समावेश सोहराय पर्व में होता है। प्रकृति का पर्व ही से आप कह लें, जैसे सरूल है ठीक उसी तरीके से सोहराय पर्व भी होता है। तो ये इसका बड़ा महत्व होता है और इस दौरान आमतौर पर ऐसा होता है कि जो भी होता है वो अपने ननिहाल जरूर पहुंचता है, अपने मामा के घर जाना उसे पड़ता है। तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अपने मामा के घर पहुंचे हैं और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर, और प्रभात हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए। प्रभात, किस तरीके से अंदर सब कुछ हो रहा होगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और मुख्यमंत्री लगभग कितने देर यहां पर रहेंगे? क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी, क्योंकि जनजातीय समाज में आमतौर पर होता है कि पारंपरिक तौर पर रीति रिवाज जो है उनमें मांदर बजाया जाता है, गीत गाए जाते हैं, लोग झूमते नाचते, कुछ ऐसा कार्यक्रम भी है क्या यहाँ पर? बिल्कुल पंकज, देखिए उनके स्वागत में शुरू में ही जहां स्वागत किया गया था, स्वागत करते पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर उनके मादर और जो पारंपरिक जो संस्कृति है उसके अनुसार उनका स्वागत किया गया। और निश्चित है कि घर के अंदर पूरे परिवार है, मुख्यमंत्री का मामा जी हैं, मुख्यमंत्री की माताश्री हैं, उनकी पत्नी है बसंत सोरेन की पत्नी, उनके दोनों बच्चे हैं। निश्चित है अंदर में वो क्या परंपरा है वो तो हम नहीं अभी बयां कर सकते, लेकिन अंदर में जो सोहराय पर्व का जो परंपरा होता है वो निश्चित है निभाया जा रहा होगा। चूंकि सोहराय पर्व में भी आमंत्रण किया गया था राज्य के मुख्यमंत्री को और वो पूरे परिवार के साथ पहुंचे, और चूंकि उनको वापस रांची भी जाना है जो बताया जा रहा है प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा, तो इसको लेकर निश्चित है कि बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें रांची वापस जाना भी है, जो बातें बताई जा रही है। लेकिन अभी अंदर में पूरे परिवार है, पूरे उनका मामा का परिवार है, उनका परिवार है, अंदर में निश्चित है जो परंपरा है उसको निभाई जा रही होगी। जो भी सोहराय का होता है कि जैसे लोग बताते हैं कि सोहराय पर्व में स्वागत किया जाता है, वो स्वागत का भी हमने तस्वीर दिखाया। अंदर में जो पकवान बनाए जाते हैं वो परोसा जाता है। निश्चित है कि मामा का घर का जो अनाज होता है वो भगना को काफी भाता भी है, और निश्चित है कि उसी सोच को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अपने मामा के यहाँ पहुंचे और वही तस्वीर अपनी हम लोगों ने दिखाया किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा था। उनके स्वागत में कैसे परंपरा के साथ में ढोल नगाड़े के साथ में उनका स्वागत किया गया। और अभी मुख्यमंत्री अंदर में है, पूरा परिवार अंदर है। निश्चित है कि अंदर हमें मीडिया कर्मी को जाने की इजाजत नहीं है, और जब बाहर निकलेंगे तो कोशिश करें कि मुख्यमंत्री से ये भी जानने का कि भाई आप मामा के घर पहुंचे, किस तरीके से आप महसूस कर रहे हो, क्या क्या अंदर में किस तरीके से परंपरा को निभाया गया, जो सोहराय पर्व का परंपरा वो किस तरीके से निभाया गया, वो भी हम अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। जी पंकज। चलिए, तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रभात लगातार जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम लगातार जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। और उन्होंने बताया कि यदि मुख्यमंत्री वहां से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे सहयोगी वहां पर प्रभात वहां पर मौजूद है, तो प्रभात ने कहा कि वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर मुख्यमंत्री समय देते हैं तब। और जाहिर सी बात है ये एक संदेश होता है, एक संदेश होता है कि कैसे अपने लोगों के बीच आपको जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया जिसके पास बहुत काम है, लेकिन रिश्ता निभाना वो नहीं भूल रहा। तो जबकि आज के वक्त में हम जरा सा व्यस्त क्या होते हैं, हम अपने लोगों को भूल जाते हैं, अपने लोगों के यहाँ जाना भूल जाते हैं।
बात करना भूल जाते हैं, जबकि आज हमारे पास हर हाथ में मोबाइल होता है, हर हाथ में, हर घर में फोन होता है और कई कई फोन होते हैं, बावजूद कई बार बातचीत भी नहीं हो पाती। लेकिन ये दिखाता है, ये न सिर्फ ये दिखाता है कि कैसे आपको त्योहारों के जरिए अपने लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल आप बने रहिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पर बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक सकते हैं यहां पर, तो वो हम रुकेंगे और कुछ खबरें और भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रभात आप बने रहिए हमारे साथ, हम आएंगे आपके पास, बहुत जल्द आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।